Good morning, students. This is Manjeet, your science teacher, and today we continue our chapter number 2, acid, base, and salt. And today's our topic is washing soda. Washing soda is also known as sodium carbonate decahydrate. Having chemical formula is Na2CO3 10H2O. Deca words is represent 10. Hydrate means water. Clear? सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला वो होता है Na2CO3. डैका वर्ड जो हमने यूज़ किया वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, एंड हाइड्रेट का मतलब होता है H2O. क्लियर? वॉशिंग सोडा इज़ अ केमिकल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड से ही हम बनाते हैं वॉशिंग सोडा. क्लियर? सोडियम क्लोराइड से जो भी केमिकल्स हमारे बनते हैं उनका जो फर्स्ट केमिकल है वो हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एंड सेकेंड हमारे पास जो केमिकल की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो हमारा है वॉशिंग सोडा. क्लियर? इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट, ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम क्लॉथ्स, दस इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा को हम वॉशिंग सोडा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी होती है क्लिनजिंग की. हम अपने क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए या फिर हमारे डोमेस्टिक यूजेस के अंदर कहीं पे भी हम कोई भी क्लींजिंग एक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का. सो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है. क्लियर? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये आपको कहाँ से मिलता है, किसकी हेल्प से हम बनाते हैं इसको. सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज़ अ NaCl विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट. क्लियर? It contains 10 molecules of water of crystallization, so it is called sodium carbonate decahydrate. वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं. हैविंग केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 इंटू 10H2O. विदाउट 10H2O हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है Na2CO3 विच इज़ अ सोडियम कार्बोनेट. क्लियर? सोडियम कार्बोनेट को जिस टाइम हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये जो सॉल्ट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ सॉल्ट. Na2CO3 को जिस टाइम हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर एंड देन वहाँ से जिस टाइम लिटमस पेपर चेक करते हैं, लिटमस पेपर वाला टेस्ट करते हैं, तो हमें क्या पता लगता है, जो Na2CO3 है वो रेड लिटमस को कन्वर्ट करता है ब्लू के अंदर. रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है. ऐसा कौन सा मीडियम है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता था? बेसिक मीडियम. इट मीन्स दैट बेस की ये प्रॉपर्टी थी कि रेड लिटमस को वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. मैंने आपको बोला भी था लास्ट के अंदर बी वर्ड जहाँ पे आएगा तो बी से आप याद करना, बी से बेस भी आपका आता है. तो जिसके अंदर लास्ट में बी आएगा तो वो बेस के लिए टेस्ट है. क्लियर? सो Na2CO3 इज़ अ बेसिक सोल्ट which is also known as soda ash or anhydrous sodium carbonate. Na2CO3 को हम बोलते हैं सोडा ऐश और अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर अभी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. ओके. सोडियम कार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. Its solution in water is alkali in nature, turn red litmus into blue litmus. सोडियम कार्बोनेट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. Na2CO3 हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Na2CO3 इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसके अंदर क्रिस्टल्स बने होते हैं. जैसे क्रिस्टल का मतलब क्या है कि फिक्स शेप होती है. जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमने भी रीड किया है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजिशन पे फिक्स होते हैं. उनकी जो पोजिशन है वो फिक्स होती है. तो ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, जो उनके पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है. सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं उससे भी हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट. क्लियर? बेकिंग सोडा क्या होता है, अब यह हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसके अंदर रीड करेंगे. वहाँ पे भी बेकिंग सोडा का आपका जो फुल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम वॉशिंग सोडा रीड करें वैसे ही हम बेकिंग सोडा को भी रीड करेंगे. Baking soda. The recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. बेसिक
सोल्ट आपका होता है क्या, वॉशिंग सोडा। हमने अभी क्या रीड किया है, Na2CO3 विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, हम इसको बोलते हैं बेसिक सोल्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस टाइम इसको हम वाटर के अंदर ऐड करवाते हैं तो ये रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस के अंदर। क्लियर। बट जिस टाइम हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट से सोडा वॉशिंग सोडा की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर आपके 3 स्टेप कंटेन होते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम बनाते हैं, मतलब Na2CO3 को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट एक बार हमारे पास बन जाता है तो उसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर ये बेसिक है नेचर के अंदर तो आपका जो वॉशिंग सोडा है वो भी बेसिक होगा नेचर के अंदर। उसके अंदर जस्ट हमने डिफरेंस क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट के अंदर 10H2O का। क्लियर। सो नाउ प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3। वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सोल्वेज प्रोसेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द क्लोर अल्कली प्रोसेस and production of Na2CO3 10H2O is done with the help of the Solvay's process। क्लियर है। सोल्वेज प्रोसेस की हेल्प से प्रिपरेशन करते हैं Na2CO3 into 10H2O वॉशिंग सोडा की। 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 into 10H2O। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज ब्राइन इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन को हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्ट करवाना है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड क्या होगा, जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन को रिएक्ट करवा के, मतलब NaCl + H2O, ये हमारे पास क्या, ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देन NH3 अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट करवाना है। यहाँ से जो भी हमारे पास आएगा, जो भी रिजल्ट होगा उसको हमने यूज़ करना है सेकेंड स्टेप के अंदर। ओके, सेकेंड स्टेप के अंदर उसको यूज़ करना है। उसका क्या करना है, हमने उसको फिल्टर करना है, ड्राई करना है और हीट करना है। हीट करने के बाद जो हमारे पास सेकेंड स्टेप में आएगा वो होगा सोडा एस। देन सोडा एस इट मीन्स दैट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। देन सोडियम कार्बोनेट को हमने ऐड करवाना है वाटर के अंदर। क्लियर। देन वी गेट वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनिया एंड CO2 आर पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से हमने NH3 मतलब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाना है। पास करवाने के बाद NaCl इज़ अ ब्राइन सॉल्यूशन, NH3 इज़ अ अमोनिया, CO2 इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पास करवाया, पास करवाने से हमारे पास क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, हम कुछ भी बोल सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड साथ में रिलीज हुआ। अब NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट जो हमारे पास बना है ये बनाता है PPT, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे वो आपका इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, या फिर हम ये बोल देते हैं कि स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, इतना ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व नहीं होता। तो इसके डिजोल्व ना होने की वजह से या फिर PPT फॉर्म करने की वजह से हम इसको फिल्टर कर लेते हैं यहाँ से। इट कैन बी फिल्टर्ड आउट ड्यू टू स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज, हमने क्या फर्स्ट स्टेप से क्या लिया, सोडियम बाई कार्बोनेट लिया, उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद क्या करना है, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट है ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा।
फर्स्ट रिएक्शन को दोबारा देखो एक बार। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, NaCl प्लस वाटर NH3 और CO2। बेसिकली ये हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे आपके जो आयंस एंड कटायंस है वो डिस्प्लेस हुए हैं वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन। क्लियर। एंड सेकंड इज NaHCO3, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम नहीं है, सोडियम है। अमोनियम होता है आपका NH4, Na लिखा हुआ, इट मीन्स दैट सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन हुआ विद द हेल्प ऑफ द हीट एंड देन वी गेट सोडा एस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली एंड वाटर बाहर निकला। Na2CO3 हमें मिला। Na2CO3 इसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। सो ये आपके पास कैसा है, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ वाटर नहीं अटैच होता उसको बोलते हैं अनहाइड्रस, वो ड्राई होता है। क्लियर। तो यहाँ से जो हमारे पास Na2CO3 बना है, अगर इसके अंदर मैं 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉशिंग सोडा। और हमने क्या बनाना है, वॉशिंग सोडा ही। सो नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा एस टू गिव वॉशिंग सोडा। क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे सोडा एस की, देन हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट ऑन एडिंग 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर recrystallize to get hydrated sodium carbonate। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड मतलब वाटर जिसके साथ अटैच हो चुका है। सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करवाया 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड देन वी गेट Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पे 10H2O आएगा, 10H2O विच इज नोन एज वॉशिंग सोडा। क्लियर। रिक्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्रिस्टल्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसको वॉश करके ड्राई करके क्रिस्टल्स को प्रिपेयर किया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जैसे आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको इसके एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाएंगे। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार सोलवे प्रोसेस को। सोलवे प्रोसेस के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, बेराइन सॉल्यूशन को हमने रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड अमोनिया के साथ। तो यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl एंड वाटर। ब्राइन सॉल्यूशन को हमने एक ऐसे चैम्बर के अंदर ऐड किया जिसके अंदर हमें क्या मिला, अमोनिया। अमोनिया इसके अंदर है NH3। क्लियर। तो यहाँ से NH3 मिलने के बाद जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर। देन उसके बाद हमने ऐड करवाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बोनेटिंग टावर के अंदर हमने क्या ऐड करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस NH3, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो NH3 है वो हमने ऐड करवाया अमोनिएटेड टावर से। नेक्स्ट हमने क्या किया, कार्बोनेटिंग जो टावर है वहाँ से हमने ऐड करवाया कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास रिएक्शन क्या है, NaCl NH3 CO2 एंड वाटर, ये सब हमारे हो गए हैं यहाँ पे। देन हमें क्या मिला यहाँ से, NaHCO3 एंड NH4Cl, ये हमारी फॉर्मेशन हुई। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। सो यहाँ से जो आपका NaHCO3 है ये कैसा है, इनसोल्यूबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे हमने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो NaHCO3 है वो हमारे पास नीचे आ गया एंड जो अमोनियम क्लोराइड है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। क्लियर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने यहाँ पे फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप था उसके अंदर क्या था, हीट करना है उसको। हमने हीट किया। हीट करने के बाद हमारे पास क्या मिला, सोडा एस मिला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सोडा एस, Na2CO3। क्लियर। Na2CO3 की फॉर्मेशन हमारे पास हुई। उसके बाद जबकि अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ हमने क्या किया वो देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड इसको पास किया नेक्स्ट चैम्बर के अंदर।
जहाँ पे क्या होती है अमोनिया रिकवरी। जो NH4Cl है इसमें से क्लोरीन को अलग निकाल देंगे और अमोनिया को हम रिकवर करेंगे दोबारा फर्दर प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से इस टावर के अंदर क्या हुआ, अमोनिया को रिकवर किया गया, अमोनिया गैस को फर्दर बनाया एंड देन जो आपका Cl था कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी थी क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया रिकवरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, उसके साथ क्लोरीन मिल के हमें क्या देगा, COCl2। क्लियर। एंड जो अमोनिया हमने यहाँ से फिल्टर किया है, रिकवरी की है, उसको दोबारा फिर अमोनिया टावर के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। ओके एंड नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, Na2CO3। Na2CO3 जो सोडा ऐस हमारे पास बना है, इसमें से कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो रिलीज होगी उसको दोबारा फिर यहाँ कार्बोनेटिंग चैम्बर में भेज दिया जाएगा एंड जो आपके पास प्रोडक्ट मिलता है इसको दोबारा रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा। जो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बना इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, वॉशिंग सोडा। क्लियर। सो ये सब है सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा इज इट इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकें। क्रिस्टलाइन सॉलिड इट मीन्स दैट इनकी जो शेप है वो क्रिस्टल लाइक शेप होती है, पार्टिकल्स फिक्स होते हैं अपनी अपनी जगह पर। इट इज़ वन ऑफ द मेटल कार्बोनेट विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट। कुछ मेटल कार्बोनेट ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल नहीं होते। तो ये उनमें उन मेटल कार्बोनेट में से एक हमारा एग्जाम्पल है, एक मेटल कार्बोनेट है जो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं हम। वॉशिंग सोडा आपका सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर एंड टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, एंड हमें वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या देता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। ओके, बेसिक सॉल्यूशन का हमें कैसे पता लगता है, लिटमस टेस्ट से। जिस टाइम हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है, अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर वॉशिंग सोडा का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को टर्न कर देता है ब्लू लिटमस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी फॉर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट, ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स। जो क्लींजिंग एक्शन है उसकी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट के अंदर इसके डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन हीटिंग इट कैन लूज ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर इसको हम हीट करें तो ये अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देता है, लूज कर देता है एंड देन फॉर्मेशन करता है सोडा ऐश की। जैसे हमने क्या किया, सोडा ऐश से ही हमने बनाया वॉशिंग सोडा। Na2CO3 को जब रिएक्ट करवाते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, देन वी गेट वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर। बट अगर इस प्रोसेस को हम हीट करें, जो सेम प्रोसेस है इसको हम रिवर्स करें, हीट कर दें वॉशिंग सोडा को, तो हमें क्या मिलेगा, सोडा ऐश, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। एंड व्हेन एक्सपोज टू एयर, जिस टाइम एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर तो देन ये अपने 9 मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज कर देगा और मोनोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेगा। मोनोहाइड्रेट क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपका ओनली 1 प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट के साथ। वॉशिंग सोडा विद एसिड, जिस टाइम वॉशिंग सोडा रिएक्ट करता है एसिड के साथ, देन वी गेट सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये प्रॉपर्टी हम ऑलवेज रीड करते आए हैं। आपके जो एसिड बेस एंड सोल्ट का जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, स्टार्टिंग से हम ये प्रॉपर्टी, आपकी जो ये रिएक्शन है वो रीड कर रहे हैं। व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, व्हेन सोल्ट रिएक्ट विद एसिड, देन वी गेट सल्फेट्स ऑफ दैट सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट यूज इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को। इट इज़ यूज फॉर दी सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। बेसिकली हमारे पास जो वाटर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होते हैं उनकी जो हार्डनेस है उसके अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वॉशिंग सोडा। परमानेंट रिमूव करते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होती है, 2 टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी एंड एक परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वॉशिंग सोडा। जो हार्डनेस वाला टॉपिक है इसको आप डिटेल में पढ़ोगे +1 क्लास के अंदर। हाइड्रोजन आपका एक टॉपिक है, चैप्टर है एक हाइड्रोजन,
वहाँ पे आप इसको रीड करोगे अच्छे से। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड पेपर। ग्लास एंड पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वॉशिंग सोडा से बनता है बोरेक्स। वॉशिंग सोडा से बनाते हैं बोरेक्स। एंड जिस टाइम भी आप लैब में कभी भी जाते हो या फिर आपने कभी भी देखा हो तो वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब्स है या फिर जो बीकर हैं या फिर जो भी वहाँ पे ग्लास का मटेरियल है, कांच का जो भी सामान है, उनके ऊपर लिखा होता है ब्रोसील्स। ब्रोसील वहाँ पे राइट किया होता है। ब्रोसील आपका बना होता है बोरेक्स से। क्लियर? ब्रोसील आपका बना होता है बोरेक्स से। एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है, कांच होता है, जिसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वॉशिंग सोडा। और उस ग्लास की क्या क्वालिटी होती है कि जिस टाइम उसको हम हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो उस टाइम भी ब्रेक नहीं होता। इसी वजह से वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास एंड पेपर। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा। इन सब के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे बोरेक्स, जितने भी सोडियम से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन के अंदर, उनकी प्रिपरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को। एंड देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लेंजिंग एजेंट इन हाउस एंड लॉन्ड्रीज। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लेंजिंग एक्शन के अंदर भी इसका यूज होता है, घर पे भी और लॉन्ड्रीज के अंदर भी। क्लियर? सो ये था हमारा टॉपिक वॉशिंग सोडा, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। Clear? In our next lecture we discuss about baking soda. Thank you. Have a nice day.